ज्ञानवापी के ही मामले में ओवैसी ने 17 मई को क्या कहा था वो भी सुनिए। इससे भी थोड़ी याददाश्त आएगी। मैंने कहा ना, इतना बोलते हैं कि खुद ही भूल गए किस बात पर एफआईआर हुई होगी। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई सही नहीं है, मुस्लिम पक्ष की बात सुनी ही नहीं जा रही, बिना मुसलमानों से बात किए, बिना उन्हें नोटिस में लिए एक फैसला दे दिया गया, सर्वे की कार्रवाई ही गैरकानूनी है। असदुद्दीन ओवैसी भूल गए कि वो बैरिस्टर है, वो जज नहीं है। मैंने कहा ना, मेमोरी लॉस हो गई है शायद उनकी, वो सब भूल जा रहे हैं। वो ये भी भूल गए कि वो वकील हैं, वो जज नहीं है। इस देश में जज निर्णय लेते हैं, वकील सिर्फ अपना पक्ष रख सकते हैं, और जिस कोर्ट की वो बात कर रहे हैं वहां मुसलमानों को भी सुना गया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि कार्रवाई ही गैरकानूनी है। अगर कार्रवाई गैरकानूनी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा? आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए, लेकिन आप लोगों को भड़काते हैं कि देखो वो कोर्ट मुसलमानों को नहीं सुन रहा, गैर कानूनी कार्रवाई कर रहा है। इसी को भड़काना कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब यहां मेमोरी में कुछ झटका महसूस हो रहा है, कुछ याद आ रहा है कि आपने क्या क्या किया है। इसी तरह से ओवैसी ने 7 मई को कहा था कि ज्ञानवापी सर्वे कानून का उल्लंघन है। इस आदेश से कोर्ट 1980-1990 के दशक की रथ यात्रा में हुए खून खराबे और मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रही है। असदुद्दीन ओवैसी, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में भी उस सर्वे को लेकर क्या कहा गया आपको पता है? 91 के एक्ट के बारे में जब कहा गया तो जजेस ने कहा कि 91 का एक्ट सच सामने आने से नहीं रोकता, सच पता लगाने से नहीं रोकता। और आप सबसे बड़े जज बैठे इस देश के अंदर जो कह रहे हैं कि जो ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है वो कानून का उल्लंघन है। सारा कानून आपको समझ में आता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज बैठे हैं उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। 80-90 के दशक में रथ यात्रा में जो खून बहा उसकी याद दिला रहे हैं कि वैसा कुछ हो जाएगा। इसी को कहते हैं भड़काना। कुछ याद आ रहा है क्या क्या किया है जिसकी वजह से एफआईआर हो सकती है? इतना ही नहीं, फिर 24 मई को विवादित बयान दिया इन्होंने कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन यह बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी? अब यही कोई पलट के कह देगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। सरतन से जुदा का गाना गाने लगिएगा। और खुद कह रहे हैं कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। तलवार की नोक पर बीवियां बना ली जा सकती हैं सर, कम से कम पहले मोहब्बत से भाई बनाना सीखिए। सुनिए ओवैसी को। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था, वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी, किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है। असदुद्दीन ओवैसी चूंकि भूल गए कि उन्होंने क्या क्या कह दिया, कितना जहर उगल दिया, कितने भड़काऊ बयान दे दिए, और उन्हें पता ही नहीं चल रहा मासूमियत में कि एफआईआर क्यों हो गई, इसलिए मुझे यह बयान दिखाने पड़ रहे हैं। वरना मेरी भी इच्छा नहीं थी कि मैं यह बयान दिखाऊं। जैसे वो कह रहे ना, औरंगजेब से पूछ के आओ। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे पर असदुद्दीन ओवैसी ने 17 मई को क्या कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग नहीं फव्वारा मिला। इन्होंने वहां भी जजमेंट दे दी। इस देश में सबसे बड़े कोर्ट यही चल रहे हैं। अगली बार आपको कोई दिक्कत हो, ना हाई कोर्ट जाइए, ना सिविल कोर्ट जाइए, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, ना सुप्रीम कोर्ट जाइए, वो आप चले जाइए ओवैसी कोर्ट। ये सब फैसला दे देते हैं। और अगर आप मुसलमान हैं तो आपका फैसला तो खट 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 देते हैं, टाइम नहीं लगता, सुनना ही नहीं है दूसरा पक्ष को। इन्होंने कह दिया शिवलिंग नहीं फव्वारा है, और उन्होंने यह भी कह दिया कि ऐसे फव्वारे हर मस्जिद में होते हैं। एक मस्जिद नहीं दिखा पाए जहां शिवलिंग रूपी आधार पर कोई फव्वारा लगा हुआ, एक मस्जिद की फोटो नहीं दिखा पाए। लेकिन इन्होंने वर्डिक्ट दे दिया। क्यों ये भड़काना नहीं है? क्यों आप दूसरे पक्ष के दिमाग में यह बात नहीं भर रहे हो कि यहां तो जो मिला है वो फव्वारा ही है? तस्वीरें दिखने के बाद भी एक पक्ष जो है वो लगातार कह रहा है, अभी भी पूछ ही रहा है कि फव्वारा है कि शिवलिंग है। इन्होंने वर्डिक्ट दे दिया। ये भड़काना नहीं है तो क्या है असदुद्दीन ओवैसी? इसी तरफ जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था तो अप्रैल में ओवैसी ने कहा था कि बुलडोजर अंसार अहमद पर चलेगा, लेकिन अर्जुन अजय पर नहीं चलेगा।
हर वक्त असदुद्दीन ओवैसी का यही गाना रहता है, यही राग रहता है कि हिंदुओं पे तो कुछ हो नहीं रहा, सब मुसलमानों पर हो रहा है। नहीं तो क्यों कहते कि अंसार अहमद पर बुलडोजर चलेगा, अर्जुन अजय पर नहीं चलेगा, जबकि सच्चाई यह थी कि जहांगीरपुरी क्या दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं के दुकान पर भी चली, और जहांगीरपुरी में भी गुप्ता जूस काउंटर पर भी चली कि नहीं चली। लेकिन यह भर रहे दिमाग में कि अर्जुन अजय पर नहीं चलता बुलडोजर, अंसार अहमद पर चलता है। अभी कल आपको दिखाया था नोएडा में बड़े बड़े फार्म हाउसेस पर बुलडोजर चल गया। लेकिन ये नफरत भरते हैं, सब कुछ कानूनी तौर पर हो फिर भी नफरत भरते हैं कि देखो तुम मुसलमान हो इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। और जब इतना जहर भर दिया जाएगा कि मुसलमान हो, तुम्हारे साथ सिर्फ हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा, दूसरा पक्ष देखने नहीं दिया जाएगा, तो उसको लगेगा ही कि मैं विक्टिम हूं। यानी पहले धर्म के नाम पर लोगों को भड़काओ, और जब भड़काऊ बयान पर एक्शन हो तो विक्टिम कार्ड निकाल दो कि हमको क्या पता किस बात पे एफआईआर हुआ है। देश में कुछ खास तरह के लोगों का यह स्टाइल बन गया है। ऐसे लोगों की पहचान आज इसलिए हो पा रही है क्योंकि सरकार ने नफरती गैंग पर एक्शन लेना शुरू किया है और सब पर एक्शन ले रही है। विवादित बयान देने और लोगों की भावनाओं को भड़काने के मामले में आज दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 एफआईआर दर्ज की। लेकिन जैसे ही इस एफआईआर में ओवैसी जैसे नेताओं का नाम आया, उनका विक्टिम कार्ड रिचार्ज हो गया। भैया 51 रुपए का रिचार्ज करना विक्टिम कार्ड आज चलाना है जरा। ये लोग एफआईआर में भी हिंदू मुसलमान करने लगे। इन्हें लगता है कि एफआईआर होनी चाहिए तो सिर्फ दूसरे धर्म के लोगों पर होनी चाहिए, और अगर सब पर एफआईआर की गई तो ये उसे बैलेंस करना बता देते हैं। अच्छा, कानपुर में जब सीसीटीवी में 40 लोग दिख रहे हैं तो इनको कहना है कि सब मुसलमानों को क्यों पकड़ते हो, हिंदुओं को भी पकड़ो, 40 इधर तो 40 उधर कर दो। मतलब अगर उसमें 6 हिंदू दिख रहा हो तो 6 हिंदू को पकड़ लो, लेकिन बाकी 34 हिंदुओं के घर में जाके बोलो कि सर हमने 40 मुसलमान पकड़े, आपके यहां से 34 लोग लेते जाएं क्या? 6 ही मिल रहे हैं उधर सीसीटीवी में, 34 कम पड़ रहे हैं। अपना बेटा दे दीजिए, अपना भाई दे दीजिए। वहां तो इनको तराजू बराबर चाहिए, वहां हिसाब नहीं चाहिए कि जिसने किया उसको पकड़ो, क्रिमिनल कोई हो, उसका धर्म क्या होता है। लेकिन एफआईआर करने के मामले में जब सब पर हो रहा है तो कह रहे हैं ये तो बैलेंस कर रहे हैं। मतलब इनका हाल यह है कि कुछ भी कर दीजिए, इनको भड़काना ही है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में 15वें नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी का नाम है। इस पर एक के बाद एक ओवैसी ने 11 ट्वीट किए। लिखते हैं कि दिल्ली पुलिस बोथ साइडिज्म यानी दोनों तरफ और बैलेंसवाद सिंड्रोम से पीड़ित है। एक पक्ष ने खुले तौर पर हमारे पैगंबर का अपमान किया, जबकि दूसरे पक्ष का नाम बीजेपी समर्थकों को खुश करने के लिए लिया गया है। ऐसा इस वजह से किया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि दोनों पक्षों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अब मैंने असदुद्दीन ओवैसी की तो याददाश्त जैसे चली गई, उनको तो ध्यान नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या किया है। वो तो मासूम है, जैसे पत्थर चलाने वाले मासूम होते हैं, पेट्रोल बम फेंकने वाले लोग मासूम होते हैं, क्रिमिनल्स मासूम हो सकते हैं, आतंकवादी मासूम हो सकते हैं, वैसे ही कुछ भी बोल दीजिए आप मासूम हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया, सबसे बड़े जज यही है देश के, इन्होंने अपने आप को वर्डिक्ट दे दिया, अपने ऊपर दे दिया कि मैं तो मासूम हूं। आपको दिखा रहा हूं कि क्या इनका गुनाह है, और ये तो कुछ दिखाया है, पूरा शो निकल जाएगा अगर सुनाने लगूंगा कि ये क्या बोलते हैं। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।